रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की अब सांसदी खत्म हो गई है। दरअसल कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा में भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी। इस पर लंबे बहस के बाद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया। संसद से निष्कासित किए जाने के बाद महुआ मोइत्रा का गुस्सा फूट गया। I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs. A first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to ठोक-दो us into submission. सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया। इस दौरान कई विपक्षी महिला सांसदों ने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया। सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सबने कंधे से कंधा मिलाकर महुआ मोइत्रा का पूरा सपोर्ट किया और सरकार की जमकर आलोचना की। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दे किल द डेमोक्रेसी, दे डिच द पीपल। विदिन हाफ एन आवर एवरी political party has been discussed, 2-3 minutes, and now they have taken a decision, and you left 495 pages, and you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. Natural course of justice क्या कहता है कि bribe giver is more guilty than the bribe taker. अगर bribe का quid pro quo की बात चले, जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं। पश्चिम बंगाल के किशननगर सीट से टीएमसी की सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा विपक्ष की एक मुखर आवाज थी। उनके द्वारा संसद में दिए गए बयान अक्सर चर्चा का विषय रहते थे, लेकिन लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट ने महुआ पर लगे आरोपों को लेकर उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। फिलहाल अब महुआ मोइत्रा सांसद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।